उम्मीद है आप सब वापस से। हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक बहुत बढ़िया टॉपिक है और जो डिफेंस फोर्स के अंदर या मैं कहूँ आर्म फोर्स के अंदर एज एन ऑफिसर बनना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो आज बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप लोग ये वीडियो को बहुत कंसंट्रेशन से देखिएगा। मेरी पूरा 100% रहेगा कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ और आप लोग गौर करें, कंसंट्रेट रखना मेरी हर स्लाइड्स पर। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसको हम बोलते हैं एसएसबी। उम्मीद है आप लोगों ने सुना होगा एसएसबी क्या होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा एसएसबी कब कॉल आता है आपको। एसएसबी का हम कब कहें सर हमें सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में कॉल आ चुका है और अब हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और जो 5 डे प्रोसेस है हम उसके लिए जा रहे हैं। तो देखा जाए एनडीए जो बच्चे क्लियर कर लेते हैं रिटन पेपर और उसके बाद हो कोई बच्चे सीडीएस का भी पेपर देते हैं, वो क्लियर हो जाता है रिटन एग्ज़ाम। और मैं कहूँ जो बीटेक हमारे इंजीनियर्स हैं वो अगर यूईएस के थ्रू भी जा सकते हैं और कहें उनको टीजीसी एंट्री के थ्रू भी जा सकते हैं। बहुत सारे होते हैं, एफकेट का एग्ज़ाम आप देते हैं एयरफोर्स का, उसके थ्रू भी आप जा सके हैं। तो सबसे पहला बेसिक जो एसएसबी के अंदर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर 4 मेजर जो फोर्सेज है हमारी कौन कौन सी है आप लोगों को पता है। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। सो इंडियन कोस्ट गार्ड भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये 4th एमओडी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। इसमें भी आप असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे जा सकते हैं एज एन ऑफिसर। वहाँ पर भी आपको 5 डे प्रोसेस फेस करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे स्टार्टिंग सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है ये 5 डे का प्रोसेस है। सबसे पहले आप लोग अपने रिटन एग्जाम्स क्लियर करते हैं, चाहे वो एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो या कोई दूसरी एंट्रीज हो। उसके द्वारा आपको कॉल आता है एसएसबी। इंडिया के बहुत सारे स्टेट में एसएसबी सेंटर्स हैं अलग अलग फोर्सेस के, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड। सो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारा वाराणसी आ गया जो एयरफोर्स का एसएसबी सेंटर है। वहाँ पर हमें कॉल रिपोर्ट किया जाता है कि आपको इस टाइम पर, इस डेट टाइम पर रिपोर्ट करना है एमसीओ पर। आप लोग रिपोर्ट करते हैं, वहाँ से आपको एयरमैन एस्कॉर्ट करते हैं और वो सब बच्चों को एसएसबी सेंटर पे ड्रॉप कर देते हैं। अब क्या होता है सर उधर, अब बेसिकली वहाँ पर आप लोगों का देखा जाए जितने भी मोस्टली 350 400 डिपेंड करता है उन लोगों ने उस यूनिट में कितने, एसएसबी सेंटर में कितने बच्चों का अलॉट किया है। तो बेसिकली मान के चलो आप 300-350 कैंडिडेट्स आ गए एसएसबी के अंदर। अब उनका 5 डे प्रोसेस कैसे होगा? सबसे पहले आते ही उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखा जाता है कि कोई फ्रॉड कैंडिडेट तो नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं, चेक होते हैं डॉक्यूमेंट। उसके बाद आप लोगों का चेस्ट नंबर अलॉट, चेस्ट नंबर क्या होता है आपने देखा होगा, सुना भी होगा, नंबर दिए जाते हैं। क्योंकि एसएसबी ये 5 डे प्रोसेस के अंदर आपको नाम से नहीं जाना जाता, आप लोगों को आपके चेस्ट नंबर से जाना जाता है। सो वहाँ पर आपको क्या दिया, पहले चेस्ट नंबर अलॉट कर दिए जाते हैं और वहीं पर पहला जो जिसको हम बोलते हैं 0 डे या यू कैन से रिपोर्टिंग डे, जब आप वहाँ पर रिपोर्ट करते हैं एसएसबी सेंटर पर उसको हम 0 डे बोलते हैं। तो पहला जो पेपर होगा वहाँ पर, अब मैं स्लाइड चेंज करूँगा, आप देखेंगे ये 5 डे का प्रोसेस का मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है। 0 डे को मैंने मेंशन नहीं किया, जस्ट मैं पहले बता दूं कि 0 डे का मतलब होता है रिपोर्टिंग डे। आप जब रिपोर्ट करते हैं एसएसबी सेंटर में तो पहला जो दिन होता है वो होता है आपका स्क्रीनिंग। जिस दिन आप पहुंचे उस टाइम आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। अब स्क्रीनिंग टेस्ट में हमारे ऑफिसर्स क्या एसेस करते हैं, ऐसे क्या वो चीज़ें देखते हैं। पहला जो टेस्ट होता है स्टूडेंट्स वो होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, जिसका नाम OIR भी कहा जाता है। मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, अभी जस्ट मैं आपको बताने वाला हूं कि 5 डे का प्रोसेस कैसे चलेगा, फिर हम लोग डिटेल में चलेंगे। नेक्स्ट जो होगा उसके बाद हम पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं PP&DT। आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन। सो अब जस्ट अभी ऑब्जर्व करें फ्लो चार्ट को। सेकेंड डे जो है स्टूडेंट्स हमारा वो है साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसके अंदर साइकोलॉजिस्ट ऑफिसर 4 टेस्ट कंडक्ट कराते हैं उसी दिन डे 2 के अंदर। पहला टेस्ट है आप लोगों का थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट जिसको TAT बोला जाता है। दूसरा है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जिसको WAT कहा जाता है। तीसरा टेस्ट है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जिसको
SRT कहा जाता है, एंड लास्ट वन इज सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ये 4 टेस्ट हमारे साइकोलॉजिस्ट ऑफिसर के अंडर में होते हैं। उसके बाद बात करता हूं थर्ड डे में क्या है, जिसको आप जो एसेस कौन करते हैं ऑफिसर, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, जिनके अंडर टोटल 9 टेस्ट होते हैं और उनको 2 दिन दिए जाते हैं, जिसके अंदर थर्ड डे के अंदर हमारे 6 टेस्ट होते हैं और फोर्थ डे में रिमेनिंग 3 टेस्ट कंडक्ट होते हैं। तो जीटीओ साहब क्या करते हैं, उनके अंदर जो 6 टेस्ट है वो कौन कौन से हैं। पहला है ग्रुप डिस्कशन, जो हमारे ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर एसेस करते हैं हर एक कैंडिडेट के ऊपर, जीडी करवाते हैं वहां पर। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जिसको जीपीई भी कहा जाता है। और नेक्स्ट प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, पीजीटी। फोर्थ वन ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, जीओआर, जिसको आप स्नेक रेस भी कहते हैं। नेक्स्ट हाफ ग्रुप टास्क एंड लास्ट वन इज लेक्चरेट। मैं आपको सब बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं ये। नेक्स्ट फोर्थ डे जो है आप लोगों का, वो है ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क सेकंड। इसके अंदर 3 टास्क कंडक्ट होते हैं। पहला टास्क होगा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, सेकंड वन कमांड टास्क, थर्ड वन इज फाइनल ग्रुप टास्क, जिसको एफजीटी भी कहते हैं। नेक्स्ट, अब आपके पास क्वेश्चन आएगा, सर इंटरव्यू कब होगा। इंटरव्यू में एक प्रोसेस होता है कि आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ कभी भी इंटरव्यू हो सकता है, क्योंकि आपका कॉल आ सकता है। अगर आप आउटडोर गेम, आउटडोर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उस ड्यूरेशन के अंदर आपको कॉल अप आ जाता है कि आपका इंटरव्यू है। हो सकता है आपके जो आउटडोर टास्क के बाद आपका इंटरव्यू हो। नेक्स्ट, इससे पहले एक चीज कहना भूल गया मैं आप लोगों को, PIQ फॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनरी, उसके बारे में मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। PIQ फॉर्म, जब आप लोगों का फर्स्ट डे का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, वहां पर जब ये आप 2 टेस्ट देते हैं, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, सेकंड पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, जब ये आप क्लियर करते हो तो पहले दिन का रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं हमारे ऑफिसर्स। और वहां पर जो बच्चे 300 में बता रहा था या 350 बता रहा था, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट एलिमिनेट हो जाते हैं, उनको वापस से स्टेशन छोड़ दिया जाता है। और मान के चलो उसमें 40 या 50 स्टूडेंट्स को हम आगे के फर्दर टेस्टिंग प्रोसेसर के अंदर आगे फॉरवर्ड करते हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ। तो जब वो स्क्रीन टेस्ट क्लियर कर देते, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, उस ड्यूरेशन पे उनसे PIQ फॉर्म भरा जाता है। मैं कह दूं आप लोगों को, PIQ बहुत वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेस्ट इन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसको मैं टेस्ट बोलूंगा क्योंकि इसमें ये एक कुंडली है हर एक कैंडिडेट का। ये कॉपी इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास जाती है, जिसको IO बोलता हूं मैं। उसके बाद ये GTO के पास भी जाती है PIQ फॉर्म। तो आप बहुत ध्यान से लेजिबल हैंडराइटिंग में इसको फिलअप करें, क्योंकि इसमें ओवर राइटिंग, कटासिटी वो नहीं होना चाहिए, बहुत साफ सुथरी और राइट इंफॉर्मेशन। ओके, सो ये हमारा था फ्लो चार्ट। और जो 5th डे था हमारा लास्ट, वो है बच्चों कॉन्फ्रेंस। उस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन डे बोलते हैं, जिस दिन आपको कॉन्फ्रेंस में 5 मिनट आपसे ऑफिसर जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन में डिस्कस करेंगे और आपका रिजल्ट आ जाता है। देन वो कैंडिडेट, दोज कैंडिडेट हु आर सिलेक्टेड, दे आर रिकमेंडेड फॉर दी मेडिकल। सो मेडिकल के बाद आप लोगों का मैरिट बनेगा, देन यू विल गेट अ जॉइनिंग लेटर। सो मुझे उम्मीद है आपको फ्लो चार्ट समझ आया होगा 5 डेज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने स्लाइड क्यों ली ये वाली स्लाइड, क्योंकि आप जब ऑफिसर्स बनोगे तो ऑफिसर बनने के लिए हमारे ऑफिसर्स क्या ऐसा एसेस करते हैं हर एक कैंडिडेट के ऊपर। ये कुछ क्वालिटीज होती है जिसको मैं बोलूंगा ऑफिसर लाइक क्वालिटी। इसका एक्सप्लेनेशन मैं लेटर कभी बाद में भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं इसको मैं शॉर्ट एंड ब्रीफ में बताना चाहूंगा ये होता क्या है। पहली क्वालिटी जो देखी जाती है, और ये हर एक क्वालिटी जो मैंने लिखी है ना, ये हर एक टेस्टिंग प्रोसेस में ऑब्जर्व की जाती है। आप ये मत सोचना कि ये पर्टिकुलर टेस्ट में देखी जाती है, नो। आपके पूरे टेस्टिंग प्रोसेसर जो आपका SSB है वो होता है 900 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है वो? 900 मार्क्स का ये पूरा प्रोसेस होता है। 900 मार्क्स कितने नंबर आते हैं वो डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। सो ये सब क्वालिटी डिसाइड करेगी आपके रैंक नंबर कितने आएंगे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर। तो पहला जो ऑफिसर लाइक क्वालिटी वो कौन सी? रीजनिंग एबिलिटी। क्या है रीजनिंग एबिलिटी? आपको पता होना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्यों हुई और इसका कैसे सॉल्यूशन होगा, इसका क्या रीजन था इस प्रॉब्लम का जनरेट होना, उसको हम सॉल्यूशन कैसे इसको क्लियर कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी
रीजन को शॉर्ट आउट करने का तरीका, उसको रीजनिंग एबिलिटी बोलूंगा मैं। नेक्स्ट इफेक्टिव इंटेलिजेंस, इफेक्टिव मतलब कॉमन सेंस, आपको मिनिमम रिसोर्स पर, आप कितने मिनिमम रिसोर्स पर किसी टास्क को कंप्लीट कर पाते हो वो आपकी कॉमन सेंस पर डिपेंड करेगी, जो कि मैं इफेक्टिव इंटेलिजेंस का नाम देना चाहूंगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको किसी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है। बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस एसएस भी क्लियर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कॉन्फिडेंस होगा तो ही तो आप कुछ वहाँ कर पाएंगे। अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है आप में तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे मैं एक ऑफिसर बन जाऊंगा इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। पावर ऑफ एक्सप्रेशन, कैसे अपने आप को, आपके थॉट्स में क्लियरिटी कितनी है, क्वेश्चंस इंटरव्यू में जो पूछे जाते हैं आप कितना उनको सही जवाब दे पाते हो, क्या आप उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे रहे हो या घुमा फिरा के बात कर रहे हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट, पावर ऑफ एक्सप्रेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोशल एडेप्टेबिलिटी, आप कैसे एडजस्ट हो पाते हो अपने कलीग्स के अंदर, क्योंकि डिफेंस के अंदर आपके साथ आपके कोऑर्डिनेट सब ऑर्डिनेट्स होंगे, आपके कलीग साथ में आप लोग वर्क करेंगे, तो उसके ड्यूरेशन के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कोई फॉर एग्जांपल कोई केरल या कर्नाटका साइड से, मैं राजस्थान से हूँ, तो मुझे नहीं, मैं थोड़ी बोलूँगा नहीं मुझे उसके साथ काम नहीं करना, आपको उसके साथ एडजस्ट होना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है उसको सोशल एडेप्टेबिलिटी। कहीं पर भी आपको हम लेके जाए आप वहां पर एडजस्ट हो सको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल एडेप्टेबिलिटी। नेक्स्ट स्पीड ऑफ डिसीजन, आपका डिसीजन फास्ट होना चाहिए। आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, आप लीडर हो, आपको अपने सोल्जर्स को लीड करना है, तो आप में डिसीजन तो फास्ट होना जरूरी है। तो डिसीजन आपका प्रॉम्प्ट होना चाहिए और बहुत सही डिसीजन होना चाहिए। ये नहीं है कि जल्दी में सर ने बोला है जल्दी बोलना है, डिसीजन फास्ट। डिसीजन फास्ट का मतलब है राइट डिसीजन एट अप्रोप्रिएट टाइम। नेक्स्ट लिवलीनेस, वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा खुश रहने की कोशिश करें आप। ये नहीं है आप अपने घर की फैमिली प्रॉब्लम्स या अपने दोस्तों की प्रॉब्लम, रिलेटिव की प्रॉब्लम अपने ड्यूटी के द्वारा आप टेंशन में हो। नो, आपको हर कंडीशन पर खुश रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लिवलीनेस कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्रुप इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी, आप कैसे ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर पाते हो, क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऐसे टास्क होंगे जब आपको एज ए लीडर माना जाएगा। आप अपने फ्रेंड्स या मैं कहूँ सोल्जर्स कैसे लीड करते हो, क्योंकि अगर आप में अच्छा इन्फ्लुएंस करने का तरीका है किसी दूसरे के ऊपर, तो अगर उनको अच्छा लग रहा है कि नहीं आप बहुत अच्छी तरीके से कन्विंस कर पा रहे हो या उनको परसुएड कर पा रहे हो, तो मैं कह सकता हूँ एक आप बहुत अच्छे ऑफिसर हो। सो ऑफिसर की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है ग्रुप इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी। स्टैमिना, आपकी स्टैमिना में बिल्कुल फर्क नहीं होना चाहिए, आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है ताकि हम वहाँ पर अच्छा कुछ परफॉर्म कर पाए, चाहे वो मेरा आउटडोर टास्क हो, कैसे भी टास्क हो, इंडिविजुअल मेरा कोई टास्क हो, मेरी स्टैमिना में चेंज नहीं आना चाहिए, 100% मुझे वहाँ पर देना है। नेक्स्ट है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमन सेंस की बात है, आपको कोई वर्क असाइन किया तो आप खुद चल के आगे आओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या करते हैं, नहीं हम कौन करें, कोई और कर लेगा, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए आपके साथ। आपको हमेशा रहना पड़ेगा, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, कोई चीज का टास्क लो अपने ऊपर कि सर मैं करूंगा, ये चीज मैं करना चाहूंगा। इससे क्या होगा, आप में ये चीजें इनकल्केट होगी, क्योंकि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको आप ध्यान से देखें। कॉपरेशन, हमेशा कॉपरेट, वन मैन आर्मी, डिफेंस आर्म फोर्स वन मैन आर्मी पर वर्क करती है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने काम किया, आपको सबको लेके चलना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। हर कैंडिडेट्स को अलग अलग टास्क है, लेकिन कॉपरेशन सबका दिखना चाहिए एक साथ, और यही ऑफिसर्स हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर ऑब्जर्व करते हैं कि आप किस तरीके से किसी टास्क को विद द हेल्प ऑफ अदर कैंडिडेट्स आप कॉपरेट करके उस टास्क को कंप्लीट करते हैं, वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन, कोई भी काम करने के लिए आपकी पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, डिटरमाइंड पर्सन होने चाहिए आपको क्लियर होना चाहिए, नहीं मुझे तो ये जीतना है, आई हैव टू क्लियर द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, आई वांट टू बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन आर्म फोर्सेस। सो आपको डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है, एक पर्टिकुलर आपका गोल सेट होना चाहिए कि मुझे अगर डिफेंस की तैयारी करनी, ऑफिसर बनना है, तो ये सब क्वालिटीज मेरे में होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करना सीखें। ऑर्गेनाइज का मतलब एक सिंपल सा बोलूँगा, आप अपनी जो डे टू डे लाइफ के अंदर कैसे अपने आप को प्लानिंग करते हैं। कल का मुझे काम कुछ करना है तो मैं उसको प्री प्लान क्या करूँगा, पहले लिख दूंगा, मेजर जो टास्क मुझे पहले करना है वो मैं लिखता हूँ, वो लिखूंगा कि मुझे आज ये काम करना है, मुझे नेक्स्ट ये काम करना है। तो एक प्लान तरीके से, एक ऑर्गेनाइज्ड वे से मैंने उस टास्क को
कंप्लीट करने की मैं कोशिश करता हूं। तो ये एक ऑफिसर की बहुत अच्छी क्वालिटी है कि वो ऑर्गेनाइज बंदा होता है, किसी भी काम को एक प्लानिंग से करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेज, हमेशा हिम्मत रखिए, हिम्मत, कभी डरना नहीं है। कोई टास्क दिया है सॉरी, तो आप लोगों को वो टास्क बहुत बढ़िया तरीके से स्टूडेंट्स करना है। करेज होना जरूरी है। इनिशिएटिव, हमेशा कोशिश करें आगे आने की, ये ना सोचें कि कोई और कर लेगा, क्योंकि देखो जो आएगा वो कुछ पाएगा। तो इनिशिएटिव रहें, हमेशा आगे आएं और किसी भी काम को कंप्लीट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट, ये सब कुछ क्वालिटीज़ थी हमारी इसके अंदर, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर हमारे ऑफिसर्स हर एक कैंडिडेट पे ऑब्जर्व करते हैं। तो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से गौर करना और उसमें इम्प्लीमेंट करना अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा मैं। अब बात करते हैं हमारा डे फर्स्ट, जो मैंने बताया आपको रिपोर्टिंग डे के बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर, पहला जो डे होगा वो होगा स्क्रीनिंग टेस्ट। उसके अंदर पहला टेस्ट है आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। क्या है? ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। इसके अंदर 2 टेस्ट हमारे ऑफिसर्स कंडक्ट कराते हैं, जिसमें पहला टेस्ट है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके अंदर 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 30 मिनट का टाइम होगा। मतलब आपको एक हॉल में लिया जाएगा, आपके सबके चेस्ट नंबर आपको दे दिए जाएंगे, आपको एक बुकलेट प्रोवाइड की जाएगी, उसके अंदर आपको 30 मिनट का टाइम है। एमसीक्यू पैटर्न है, 4 ऑप्शन होंगे, आपको टिक करना है। कोई नेगेटिव मार्किंग ऐसा है, लेकिन आपको ध्यान रखना आप सब एक्यूरेसी का और स्पीड एंड एक्यूरेसी का खास तौर से ध्यान दें। तो 50 क्वेश्चन, 30 मिनट का टाइम। दूसरा है वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट है आप लोगों का, वो उसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट टाइम। अगेन आपको जब ये पहला टेस्ट हो जाएगा वाइंड अप, साइमल्टेनियस से दूसरी भी बुकलेट दे दी जाएगी और आपको ये टेस्ट वहां पर एमसीक्यू पैटर्न में टिक करना है अपने बुकलेट के अंदर। ओके, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। हो सकता है वो आप लोगों को OMR भी दे दें, क्या पता, तो आपको बोल देंगे कि बुकलेट में कोई टिक ना करें, आप लोग OMR के थ्रू मार्क करें जो ऑप्शन राइट है। ओके, तरीका वो डिपेंड करता है वहां पर इंस्ट्रक्शन के ऊपर। ओके, नेक्स्ट आगे चलेंगे। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा नेक्स्ट स्लाइड, पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन। जैसे ही आपका ये जब टेस्ट हो जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट, वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट, उसके बाद जो टेस्ट होता है वो होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। वहां पर आप लोगों को एक स्लाइड में क्या दिखाया जाता है, एक स्टोरी या कुछ फोटो दिखाया जाएगा और बहुत वो हेजी होगा, पिक्चर बहुत हेजी ब्लर होगी, टाइम बहुत कम होता है, हार्डली आपके पास 30 सेकंड का प्रोजेक्शन है, 4 मिनट आपको लिखने को दिया जाता है। तो कोशिश करें पिक्चर को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या सबकी स्टोरी सेम होनी चाहिए? मैं ये कहता हूँ नहीं, आप लोगों की परसेप्शन, आपकी सोच सबकी अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग आप स्टोरी लिखें। अब ये क्या है जो मैंने दिया है स्लाइड के ऊपर, आप लोगों को A4 साइज का पेपर दिया जाएगा जिसके अंदर कुछ एंट्रीज भरनी पड़ती है, जिसमें आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। इसके अलावा 4 मिनट के अलावा आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन में बता दिया जाएगा कौन सा SSB, नंबर ऑफ SSB, बैच नंबर क्या है, टेस्ट नंबर, डेट, एज और नेम। उसके बाद ये कुछ आप पैटर्न देख रहे हो, आपको जो 1 मिनट का टाइम है वो यही है, एंट्रीज को फिलअप करना। उसके बाद आपको एक्शन, मतलब कोई टाइटल देना उस स्टोरी का। उसके बाद आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को फिल करना पड़ता है जिसमें कुछ कोड्स होते हैं, वो बता दिया जाएगा इंस्ट्रक्शन के दौरान। और कभी आप इसमें आप फर्दर SSB की तैयारी करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि प्लस का मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड है, 23 का मतलब उसका एज है, M फॉर उसका जेंडर, मेल। क्लियर? उसके बाद आपको यहाँ पर 4 मिनट दिए जाते हैं अपनी स्टोरी को लिखने के लिए। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा बढ़िया तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के पास। नेक्स्ट स्लाइड अब आता है, जैसे आपके फर्स्ट डे के अंदर स्क्रीनिंग हो जाता है तो उसके बाद आपका आफ्टर द लंच आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, जिसको मैंने कहा था स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट, जो आपके ऑफिसर एनालाइज करते हैं आपने किस तरीके से अपने टेस्ट को परफॉर्म किया है, या उसको रिटर्न में किस तरीके से आपके स्कोर्स आए हैं, या आपने PPDT में किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो उसके बेसिस पर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट वहीं पर एलिमिनेट भी हो जाते हैं। तो कंपटीशन बहुत कम का रहता है, 40-50 कैंडिडेट्स का मान के चलिए आप, और उसका जो रिमेनिंग फिर नेक्स्ट 40-50 होते हैं उनको अगेन नया चेस्ट नंबर अलॉट किया जाता है और उनसे PIQ फॉर्म भराया जाता है उसी दिन, जिसको मैंने आपको बताया था पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनरी। उसको फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट जो टेस्ट होगा डे 2 में,
वो टेस्ट पहला होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल 4 टेस्ट होंगे और कौन कंडक्ट कराता है? साइकोलॉजिस्ट ऑफिसर्स कराते हैं इसको कंडक्ट। पहला टेस्ट है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, TAT, टैट बोलते हैं, जिसके अंदर आपको 11 स्लाइड्स दिखाई जाती है। मैंने एक स्लाइड का एग्जांपल ले लिया इस तरीके से, इसी तरीके से रिमेनिंग स्लाइड्स 11 स्लाइड दिखाई जाती है। ये 1 क्या है? एक, इसके बाद आपको ब्लैंक स्लाइड दिखाई जाएगी जिसमें आपको स्टोरी लिखनी पड़ती है। अब टाइम कितना मिलेगा? टाइम वही रहेगा आप लोगों का 30 मिनट का प्रोजेक्शन रहेगा, सेकंड का प्रोजेक्शन रहेगा। 4 मिनट को आपको लिखना पड़ेगा हर एक स्टोरी को, ठीक है। तो आपकी स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ध्यान से पिक्चर बहुत हेजी होती है, ब्लर होती है, आप ये मत सोचना कि बहुत क्लियर होगी। क्लियर? आगे चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट है आपका जो सेकंड टेस्ट, साइमल्टेनियसली होता है, ये मत सोचिए ब्रेक हो रहा है, नो ब्रेक। आपका पहला टेस्ट वाइंड अप होती है, सेकंड टेस्ट स्टार्ट हो जाता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। अब ये क्या होता है सर? वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के अंदर आपको हर एक वर्ड स्लाइड में दिखाया जाता है, उसके लिए आपको मिलता है टाइम 15 सेकेंड ऑन ईच वर्ड। एक वर्ड दिखाया, 15 सेकेंड में ही आपको लिखना है, एक सेंटेंस बनाना है, और वो सेंटेंस तभी बनेगा ऑन द स्पॉट, माइंड में क्या आता है वही आप बनाओगे। तो कोशिश करें 60 के 60 वर्ड आप कर पाए। टोटल 60 वर्ड दिखाए जाते हैं स्लाइड में, 15 सेकेंड का टाइम होता है, तो आप कोशिश करें इसको सही तरीके से आप लिख पाएं। आगे चलूंगा मैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड होती है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, सिचुएशन SRT। इसके अंदर आपको वापस से बुकलेट दी जाती है और इस बुकलेट के अंदर 60 सिचुएशंस होती हैं। कितनी होती हैं? 60। एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा है, देखिए आप पढ़ सकते हैं। और यहां पर मैंने एक चीज लिखी, ही। अब क्या करेंगे आप? ही के बाद ब्लैंक आ जाता है। क्या आता है? ब्लैंक। फिर आपको लिखना पड़ता है कि आपका सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स क्या है, रिएक्शन क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये इस टाइप का मैंने आपको बताया, ऐसे ही आपको बुकलेट के अंदर देखने को मिलेगा। तो कोशिश करें ये भी आप 60 सिचुएशन को, 30 मिनट का ड्यूरेशन होता है, तो टाइम बहुत कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, तो स्पीड में ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। कोशिश करें सेंटेंस पूरा SRT पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करें। आगे चलते हैं नेक्स्ट, फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ डिस्क्रिप्शन एंड टेस्ट, जिसको बोलता हूं मैं SD। इसके अंदर टोटल 5 टेस्ट होते हैं, 5 जनरल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसको आपको अपने A4 साइज पेपर में लिखना पड़ता है। 5 क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन पूछे? जैसे लिखा है इसके अंदर कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, टीचर्स का ओपिनियन आपके बारे में क्या है, फ्रेंड्स का क्या ओपिनियन है, आप अपने बारे में आपका सेल्फ ओपिनियन क्या है आपके बारे में, और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है किस टाइप के पर्सन हो बनना चाहते हो आप फ्यूचर के अंदर, और ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो आप इंप्रूव करना चाहते हैं फ्यूचर के अंदर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं जो आपको लिखना पड़ता है अपने पेपर के अंदर। ओके, इसके लिए आपको मिलेंगे सिर्फ मात्र 10 मिनट का टाइम होगा, 5 क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करता हूं डे 3, सेकंड डे कंप्लीट होने के बाद, मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट कंप्लीट हो जाता है सेकंड डे में। अब जो हमारे नेक्स्ट ऑफिसर आते हैं उनका नाम वो होंगे GTO, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। टास्क फर्स्ट, उसके अंदर 6 टास्क हैं आप लोगों के। पहला टास्क है ग्रुप डिस्कशन, जो कि एक इंडोर टास्क है आपका, जिसके अंदर आपको 2 ग्रुप डिस्कशन होते हैं, जिसमें पहला जो GD होगा उसमें आपको ऑफिसर क्या करेंगे, आपको 2 करंट सिनेरियो का कोई टॉपिक दे देंगे और 2 टॉपिक में आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन से टॉपिक में आप GD करना चाहेंगे। तो फर्स्ट जैसे खत्म होने के बाद दूसरा आपका जो होता है टॉपिक, उस केस में आप कोई चॉइस नहीं है, उस टाइम ऑफिसर आपको जो टॉपिक देंगे उसी में आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको टाइम मिलता है 15 से 20 मिनट का। तो कोशिश करें बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन करें यहाँ पर GD के अंदर, इनिशिएटिव रहें, मिडिल अप्रोच फॉलो करें और कंक्लूड करने की भी कोशिश करें। चलते हैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड में है वही डे 3 की जो सेकंड टास्क होगा वो होगा ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। ये भी एक इंडोर टास्क है। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के अंदर आपको एक सिचुएशन देख रहे हैं, वुडन क्ले मॉडल के अंदर आपको ऑफिसर एक बता रहे हैं मैप के फॉर्म में कि आपको कोई टास्क दे दिया है कि आप 10 जने हो और आपको कहीं पिकनिक में जाना है। 7 बजे आप यहाँ से रवाना होते हैं और आपको 3 बजे पहुँचना है उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के अंदर। तो बहुत सारे इसके अंदर ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स आएंगे। आप अपनी टीम को कैसे मैनेज करोगे, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करोगे, कितने टाइम पर वहाँ पहुँचोगे, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करोगे, लॉट ऑफ बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कंसिडर की जाती हैं। तो यहाँ पर आपके जो ऑफिसर होते हैं
वो आपको एक स्टोरी कार्ड पहले वो खुद पढ़ते हैं, फिर आपको खुद को देते हैं। हर एक कैंडिडेट जो भी ग्रुप बना रखा, ग्रुप मान के चलो 10-12 का ग्रुप बन जाता है आप लोगों का। अब वही 10-12 जैसे फॉर एग्जाम्पल 40 स्टूडेंट हमने स्क्रीन टेस्ट फर्स्ट में ले लिए फर्दर टेस्टिंग प्रोसेस के अंदर, तो 40 में मैंने 4 ग्रुप बना दिए। तो 4 ग्रुप से आपको मतलब नहीं, आपको अपने ग्रुप से मतलब है। आप जो 10 का ग्रुप है वो कैसे वहां पर लीड करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूं, वापस बैक टू द पॉइंट आते हैं हम लोग। उसमें आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, किसके लिए? क्योंकि जब पहला ऑफिसर आपको पढ़ेगा स्टोरी कार्ड, वहाँ एक स्टोरी होगी वो पढ़ेंगे, फिर वो आपको स्टोरी पढ़ने को बोलेंगे, आप पढ़िए, उसके लिए आपको 5 मिनट दिया जाएगा। जैसे आपकी स्टोरी आप पढ़ लेंगे फिर आपसे वो स्टोरी कार्ड ले लिया जाएगा और आपको बोला जाएगा आप 10 मिनट आपको लिखना है, उस स्टोरी को पढ़ के लिखना है स्टोरी क्या। उसके बाद 15 मिनट का आपका डिस्कशन होगा। डिस्कशन इन द सेंस वही आप समझें ग्रुप डिस्कशन ही होगा ये, और उसमें भी कोशिश करें आप अपने आप को इनिशिएटिव करने की, मिडल अप्रोच और लास्ट कंक्लूड। और हो सका अगर ऑफिसर बोलेगा प्लीज वन ऑफ द कैंडिडेट स्टैंड अप एंड कंक्लूड द ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज डिस्कशन, सो आप कोशिश करें खड़े होकर उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है और ये है डे 3 का टास्क। आगे चलूंगा मैं। नेक्स्ट डे 3 के अंदर ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क फर्स्ट के अंदर नेक्स्ट होता है पीजीटी, जिसको बोलूंगा मैं प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। इसके अंदर जो आपका ग्रुप बना रखा है 10 या 12 का, उनको 4 ऑब्स्टिकल दिए जाते हैं और 45 मिनट का ड्यूरेशन होता है। टास्क इजी टू हाई लेवल के होते हैं, पहला बहुत इजी होगा, फिर थोड़ा सा हाई होगा, उससे फिर और आधा, लास्ट वाला तो बहुत टफ होगा। तो ये जो सीक्वेंस है ये 45 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा। यहाँ पर आपको कुछ, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, वहाँ पर हमारे ऑफिसर्स आपको इंस्ट्रक्शन देंगे वहाँ पर कि कौन कौन से कलर कोडिंग है, कौन सा इनबाउंड एरिया, कौन सा आउट ऑफ बाउंड एरिया है, और कौन कुछ मटेरियल्स भी दिए जाएंगे लाइक बल्ली, प्लैंक, रोप, ये सब आपको वहाँ दिए जाएंगे, ड्रम एक्सेट्रा। तो ये सब आपको वहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो पहला टास्क ये प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, इसके अंदर 4 ऑब्स्टिकल, 45 मिनट ड्यूरेशन। नेक्स्ट स्लाइड में आता हूं मैं ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, जिसको स्नेक रेस भी बोला जाता है। अब ये मत बोलिए सर स्नेक लेके भागना है, नहीं, आपको स्नेक का एक मॉडल होगा, कॉटन का कपड़ा की तरह एक तरीके से रोप टाइप होगा, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, इस तरीके का होगा। और ग्रुप को ये टास्क कंप्लीट करना पड़ता है बिना टच किए हुए उस स्नेक को जमीन पर, ठीक है। वो आपको इंस्ट्रक्शन वहाँ दिए जाएंगे। इसके अंदर 6 ऑब्स्टिकल्स होंगे और 30 मिनट का ड्यूरेशन होगा। यहाँ पर अपनी कोऑपरेटिवनेस जरूर दिखाएगा, इनिशिएटिव रहना है आपको, बहुत दिमाग से इस टास्क को कंप्लीट करना है। बाकी सब टास्क बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किए गए हैं। ये आप ये मत सोचें कि ये बहुत इजी टास्क है, हर एक टास्क में कुछ ना कुछ आपका टेस्ट जरूर होगा। तो प्लीज इसको बहुत, और ये भी डिमोलाइज भी नहीं होना, कोई अगर टास्क खराब चले जाता है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आपकी एवरेज परफॉर्मेंस को देखता है। वो ये नहीं देखता कि आपने ये टेस्ट खराब किया, वो बहुत अच्छा कर दिया, आपको सबको बराबर लेके चलना है। इट शुड बी इक्विपॉइज, ओके, बैलेंस होना जरूरी है, ना कि आप सोच रहे मेरा टेस्ट खराब चला गया है, जीडी खराब हो गया, डजेंट मैटर। आपको अपने को अंडर मोटिवेट नहीं करना, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखना है वहां पर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो उम्मीद है आपको मेरा अच्छा समझ आ रहा होगा जो मैं आपको समझा रहा हूं ये डिस्कशन। तो प्लीज आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट आगे स्लाइड में चलते हैं हम लोग। हाफ ग्रुप टास्क, अब जो आपने पीजीटी किया था प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, उस टास्क को मैंने अब आधा, उस ग्रुप को मैंने आधा कर दिया। जहां फॉर एग्जांपल 10 कैंडिडेट्स थे, वहां मैंने अब कितने कर दिए, 5 कर दिए। तो 5 कैंडिडेट्स का जो भी होगा हाफ ग्रुप टास्क, इसके लिए 20 मिनट का टाइम होगा। ड्यूरेशन कितना है, 20 मिनट, और 3rd डे में ये कंडक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड है आपके लेक्चरेट, मतलब डे 3rd के अंदर जो 6th टेस्ट है वो है लेक्चरेट। इसके अंदर आपको ऑफिसर एक छोटा सा कार्ड देंगे, उसमें 4 चॉइसेस होंगी, 4 टॉपिक्स होंगे, वो भी इजी टू हाई लेवल होंगे। जो आपको टॉपिक अच्छा लगता है आपको कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा, थोड़ा सा जाके उसको पढ़ के फिर आप स्टेज पे आएंगे और स्टेज पर 3 मिनट का टाइम होगा। कितने मिनट का होगा, 3 मिनट ड्यूरेशन। जैसे आप देख रहे हैं स्लाइड के अंदर, ये बंदा देखो, कैंडिडेट्स बोल रहा है किसी टॉपिक के बारे में और उसके जो ग्रुप वाले हैं वो सुन रहे हैं, और पीछे आप देखें ऑफिसर्स बैठे हैं यहाँ पर। सो कहने का मतलब है ये जो टेस्ट है इसका नाम है लेक्चरेट, एक तरह कह सकता हूँ एक्सट्रम्पोर, है ना, हम करते थे स्कूल कॉलेज लाइफ के अंदर एक्सट्रम्पोर टॉपिक, उस तरीके का कुछ ये टॉपिक है लेक्चरेट। आगे चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट जो है डे 4, अगेन जीटीओ ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर के अंडर में ही है ये।
कौन सा नेक्स्ट टास्क है सेकेंड डे 4 का, उसके अंदर 3 टास्क होंगे। पहला होगा इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल रेस। इसके अंदर हर एक कैंडिडेट को 10 ऑब्स्टेकल परफॉर्म करने हैं, कंप्लीट करने हैं और टाइम ड्यूरेशन है 3 मिनट का। अब ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं, इन सब ऑब्स्टेकल के कुछ मार्क्स हैं। ओके, आप कोशिश करें 3 मिनट में ऑब्स्टेकल पूरे कंप्लीट कर दें, और अगर आप पूरे कर भी देते हैं तो आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। मेरा मतलब है वापस से रिपीटेशंस भी कर सकते हो इस इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल रेस को, उसमें आपको एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे। तो 3 मिनट का ड्यूरेशन, 10 ऑब्स्टेकल आपको कंप्लीट करने हैं। चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट है कमांड टास्क, जिसके अंदर आपका एक टास्क है जिसके अंदर आपको इस बार कमांडर बनाया जाएगा और आपको बोला जाएगा, ऑफिसर्स बोलेंगे आपको, ओके जेंटलमैन आप सिलेक्ट करो दो कैंडिडेट सिलेक्ट करें। तो आपको जो अच्छा लगता है कैंडिडेट वो आप सेलेक्ट करें, और आपको करना कुछ नहीं है, आपको उसको डायरेक्शन बताना है कि आपको अपने जो आपने लिए हैं असिस्टेंट अपने साथ, उनको बताना है कि आप ऐसा करो वैसा करो, जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं। तो कमांड टास्क में आप कमांडर बनाए जाते हो, 2 आप बंदे चॉइस करते हो। एक टास्क ड्यूरेशन है बच्चों 15 मिनट का ड्यूरेशन है। कितने मिनट का है? 50 मिनट ड्यूरेशन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट डे 4 जो लास्ट है इसके एक्सरसाइज वो है फाइनल ग्रुप टास्क। वापस से वही ग्रुप को रिपीट किया जाता है, FGT। वापस से ऑफिसर देखना चाहते हैं कि इनमें कुछ क्वालिटीज हैं, ऐसा तो नहीं है क्वालिटीज में कमी आ रही है, क्या ये वही कैंडिडेट है जो मैंने उस टास्क के अंदर देखा था? तो मतलब परफॉर्मेंस शुड बी सेम होनी चाहिए हर टास्क के अंदर। तो फाइनल ग्रुप टास्क के अंदर एक ऑब्स्टेकल दिया जाएगा, 15 मिनट का ड्यूरेशन है, और आप देख सकते हैं ये है आउटडोर टास्क। तो कुल मिला के ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर के 2 दिन दिए जाते हैं, 2 डेज, और 2 डेज के अंदर 9 टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हो सकता है इसके बीच मैंने लिखा है, देखो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डे, इसमें आपका बच्चों पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू डिपेंड करता है 30, 35 से 40 मिनट भी हो सकता है 50 मिनट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी आंसर ऑफ द कैंडिडेट कैसा आंसर दे रहा है, कितना अच्छा उसका इंटरव्यू जा रहा है। तो वहाँ पर हमारे IO, जिसको बोलूँगा इंटरव्यू ऑफिसर, आपका इंटरव्यू लेते हैं, इनके पास PIQ फॉर्म आ जाता है। मैंने बोला था PIQ फॉर्म बहुत सही भरना, हर चीज़ का रीज़न क्लियर होना चाहिए, क्या आपने जो चीज़ भरी है उसके रीज़न आपको पता होना चाहिए, आपने वो क्यों भरा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका 35 to 40 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा, और ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ कभी भी डे हो सकता है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट आता है लास्ट डे ऑफ द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कॉन्फ्रेंस। तो कॉन्फ्रेंस के दिन आप देख रहे हैं जितने हमारे ऑफिसर्स प्लस प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड, जो SSB का प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड है वो हैं, और बाकी जो रिमेनिंग ऑफिसर हैं सब यूनिफॉर्म में होते हैं। उससे पहले तो नॉन यूनिफॉर्म में हैं, लेकिन जब कॉन्फ्रेंस के डे के अंदर वो सब यूनिफॉर्म में होंगे, और आपको यहाँ पर बैठाएंगे सेंटर पे, और हर एक ऑफिसर आपको देखना चाहेगा कि ये कैंडिडेट सुटेबल है ऑफिसर बनने के लिए कि नहीं है। सो आप लोग देखिए इस तरीके से कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर 5 मिनट का बेसिक डिस्कशन होता है। ऑफिसर पूछते हैं हाउ वाज योर स्टे, नेसेस भी पूछेंगे आपसे, जस्ट मॉक टाइप। कभी कभी ऐसा भी होता है जहां हमें लगता है कि कोई बंदे की साइकोलॉजी में प्रॉब्लम है या GTO में प्रॉब्लम आ रही है, तो शायद वहां पर क्लियर करने के लिए इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे कुछ सवाल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कुछ कंफ्यूजिंग केस है। ठीक है, तो आप लोगों को अपना कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा क्या रखना है? हायर लिमिट पर रखना है। फुल कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। जैसे आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसी दिन। और जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो अब ये मत सोचे कि सबके सब रिकमेंड होते हैं, रिजल्ट का रेशियो बहुत कम रहता है। ओके, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सब ये ऑफिसर बन जाते। तो मान के चलें बहुत कम सिलेक्ट होते हैं ऑफिसर्स बनने, लेकिन होते, ऐसा नहीं कहूँगा, आप डिमोलाइज ना हो कि सर कह रहे हैं कम होते हैं, हमारा नहीं होगा। जिनका हुआ है वो भी तो हमारी तरह इंसान है ना, उनमें भी तो क्वालिटी, हमारे में क्यों नहीं क्वालिटीज़ है। तो हम कोशिश करें कि हमारा भी ऑफिसर में नाम हो, और नाम इस तरीके के जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं वो रिकमेंडेड हो जाते हैं मेडिकल के लिए। आप देख सकते हैं प्लस का साइन, यही चाहिए हम लोगों को। क्या आप लोगों को भी चाहिए प्लस का साइन? तो देखिए आप लोगों को उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और जिस दिन ये प्लस का साइन लग जाएगा आप समझिए आप इंडियन आर्म फोर्स में आने वाले हो। तो उसके बाद आपका मेडिकल रहता है, और मेडिकल होने के बाद आप वेट करते हैं
मेरिट या मेरिट रहती है और उसके बाद आपका फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। तो होप आप लोगों को सबको ये वीडियो बहुत मेरा अच्छा लगा होगा। हम लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे आप लोगों से कि एसएसबी बहुत इजी है, बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड जो मैंने क्वालिटीज़ बताई है इसको अपनी पर्सनालिटी पे इम्प्लीमेंट करवाना है। तो बच्चों आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये आज का वीडियो। तो थैंक यू सो मच वन एंड ऑल। जय हिंद, जय भारत।